सुप्रभात, नमस्कार। मैं बच्चों को चाचा चाचा नेहरू मेरे रचित डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद भारत की खोज है। इसमें भारत की संस्कृति, धर्म और अतीत का वर्णन है। मुंशी प्रेमचंद महानतम लेखकों में मेरा नाम लिखा जाता है। भारतीय समाज में अंधविश्वास और धर्मों के संबंध को दूर करने के उद्देश्य से मैंने 2 पंक्तियों में नैतिक मूल्य की सीख दी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसी वाणी को लिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। नमस्कार, मैं हरिवंश राय बच्चन, कवि और लेखक। मेरी प्रसिद्ध रचनाएं मधुशाला और अग्निपथ है। आज मैं आपको अग्निपथ यह कविता सुनाने जा रहा हूँ। अग्निपथ, 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 वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र चाह की मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, 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 तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। धन्यवाद। हिंदी भाषा की कवि देवी वर्मा हिंदी भाषा की कवि, निबंधकार, रेखाचित्रकार और हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित हस्ती हूँ। मुझे आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। मुझे पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, भारत भारती, पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद। मेरा नाम
कृष्ण के सौंदर्य बाल लीलाओं का वर्णन है। श्री मैया मोरी मैं नहीं माखन खाती, श्री मैया मोरी मैं नहीं माखन खाती, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, श्री मैया मोरी मैं नहीं माखन खाती। मेरी कविता झांसी की रानी जिसने पूरे भारत में राष्ट्रीय चेतना जगाई। मैं हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान। सभी का हमारे इस नाटक में स्वागत करता हूँ। आज हम मुहावरों के प्रयोग से नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो अपना उल्लू सीधा रखते हुए और सादा मुंह में ना बनते हुए चलिए देखते हैं घर घर की कहानी मुहावरों की जुबानी। क्या तुम्हारे अकल पर पत्थर पड़ गया है? दादाजी, आप मेरे किसी भी शर्त पर ऐसे क्यों कहते कि मेरे अकल पर पत्थर पड़ा है? अरे अकल पर पत्थर पड़ना और कुछ नहीं, बस मुहावरा है। मुहावरा क्या होता है दादाजी? अरे छोड़ो, तुम जैसे अकल के अंधों को क्या समझ आएगा। माँ, दादाजी ने मुझे अंडा खा लेकिन मुझे तो सब देता है। जिगर के टुकड़े के बारे में ऐसा सुनकर माताजी आग बबूला हो गई और पूरे घर को अपने सिर पर उठा लिया। चलो आज मैं भी तो देखूं इनके दादाजी मुझसे कैसे नजर चुराते हैं। अरे बहू, तुम इतने कानाफूसी क्यों करती हो? अपने ससुर के गले पड़ने का तो मैं ज्यादा ही शौक है। अरे इन्हें समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। इसी समय दादाजी के मित्र आ जाते हैं और सब कुछ सुनकर टिप्पणियां देते हैं। आजकल के बच्चे तो किताबी कीड़े निकले। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम कान में इतने कच्चे निकलोगे। चिट्टी की माँ को ऐसा लग रहा था कि सब उनके खिलाफ हो रहे हैं। अरे मुहावरे किसी भी भाषा के नीम के पत्तों के समान होते हैं जो उसे जिंदा रखने में मदद करते हैं। पूरे गांव में मेरी तुर्की बोली जाती थी, पर तुम्हारे लिए मैं घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ। लोग तो अच्छी बात सीखने के लिए भी गधे को भी बाप बना लेते और तुम अपने बाप को अपना बाप क्यों बना रही? अरे बेचारा मेरा प्राण, न घर का रहा न घाट का। चाचा जी, हमेशा गधे को अपना बाप क्यों बनाना? क्योंकि घोड़ा छिपकली हाथी भी तो है और मेरे पिता तो इंसान है। बेटा, अगर तुम्हें अपने ही भाषा के मुहावरे समझ नहीं आते तो तुम विद्यालय जाके अपने पिताजी की गाड़ी कमाई क्यों बर्बाद करती हो? सासू माँ, अब ठहरे भी, आपकी सासें फूल रही है। हमने आपकी तरह हमारे बाल धूप में सफेद नहीं किए, तो हमें क्या पता मुहावरे क्या होते हैं। अरे मुहावरों का उपयोग करना किसी अरे गहरे नट्ठू केरे का काम नहीं, इसके लिए थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। अरे तुम लोग अंग्रेजी का ज्ञान करके खुद को कितना खान समझ रहे हो? हिंदी के मामले में नील बट्टे सुना था। सही कह रहे हैं, इन्हें तो हिंदी का महत्व समझाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। आपने तो मुझे पानी पानी कर दिया, मैं शर्मिंदा हूँ। हालांकि मेरी आंखें तो खुली है, पर आपने तो मेरी आंखें खोल दी। हाय, मेरा दिल तो बाग बाग उठा। इससे पहले कि आप सब मुझे इन मुहावरों का अर्थ पूछे, मैं यहाँ से